हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईडू स्टडी हब। मेरे ईडू स्टडी हब चैनल पे आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बीपीएससी असिस्टेंट पेपर को डिस्कस करेंगे जो कि 17 मार्च को कंडक्ट कराया गया था। तो इस वीडियो में हम 1 to 150 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि 1 से लेकर के 51 तक के क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के, 1 से 50 तक के क्वेश्चन आपको रीजनिंग के हैं और 51 to 140 आपके जीके जीएस और करंट अफेयर्स के हैं और बाकी बचे हुए क्वेश्चन 10 जो हैं वो आपके मैथ्स के हैं। तो इस वीडियो में शायद ही आपको कोई क्वेश्चन गलत मिलेगा जिसका आंसर रॉन्ग हो, और क्योंकि इसका सारे के सारा क्वेश्चन को आंसर को रीचेक करके कहीं ना कहीं ऑथेंटिक सोर्स या गूगल से सर्च करके ही आपके सामने लाया गया है। तो शायद ही आपको कोई क्वेश्चन इसमें रॉन्ग मिले, क्योंकि आप लोग भी परेशान हो चुके होंगे बहुत सारे साइट पे ढूंढ ढूंढ करके कि कोई ऐसा सोर्स, कोई ऐसा वीडियो मिले जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन हमारे मतलब आंसर सही मिले और हम मिला पाएँ कि कितने क्वेश्चंस मेरे सही हो रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक कि इसका जो पेपर का जो लेवल था इजी टू मॉडरेट था, तो इसलिए कट ऑफ इसका ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो 110 110 से ऊपर ही मतलब लगभग रहेगा, 110 से 120 के बीच में ही रहेगा जनरल कैटेगरी के लिए। तो चलिए अब देखते हैं कि अगर आपको इसमें कोई क्वेरी है किसी भी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, वैसे तो आपको पूरे डिटेल सॉल्यूशन कराया गया ही है सारे क्वेश्चंस के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सेट ए था, तो आप अपने सेट के अनुसार आप मिला लेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें से कौन से पेयर्स जो हैं वो करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो पहला था महाराणा प्रताप और महारानी जयवंता। तो महारानी जयवंता जो थी वो महाराणा प्रताप की माँ थी, और पोरस की माँ रानी अनसुईया थी, और शिवाजी की माँ जीजाबाई थी। लेकिन अशोक की जो ये चारुमती है वो बेटी थी। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो जाएगा आपका। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑड है, जो कि मतलब करेक्टली मैच्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि आर को 18 लिखते हैं और रांची को 53 लिखते हैं तो बांका को क्या लिखेंगे। तो आर का जो अल्फ़ाबेट ऑर्डर है वो 8वें नंबर पे आता है। ठीक है, उसी तरह से रांची को अगर आप चेक करेंगे सभी का एक एक करके तो आर फॉर 18, ए का 1, एन का 14वें नंबर पे आता है, सी तीसरे नंबर पे आता है। उस सबको ऐड अगर करेंगे तो 53 आ जाएगा आपका। उसी तरह से अगर बंका को अगर आप ऐड करेंगे तो 2 प्लस बी का 2, 1 ए का, और 14 आपका एन का, और के का 11 और ए का 1, तो आपका टोटल 29 आ जाएगा ऐड करेंगे तो 29 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर है कि देखिए सी डी एच आई एम एन और आर एस के बाद क्या होगा। तो देखिए सी डी 3-4 पे आता है, फिर एच आई 8-9 पे, एम एन 13-14 पे, और आर एस आपका 18-19 पे आता है। तो अगला क्या होगा, तो 3 के बाद आप देख पा रहे होंगे कि 3 के बाद यहाँ पे 8 हो जा रहा है, 8 के बाद 13 हो जा रहा है, 13 के बाद आपका 18 हो जा रहा है, 5-5 बढ़ता जा रहा है, तो 18 के बाद 23 होगा, तो 23 और 24 होगा। तो 23 नंबर पे कौन सा आता है, डब्ल्यू आता है। ठीक है, और एक्स उससे आगे हुआ तो 24, तो 23-24 पे डब्ल्यू एक्स आएगा, तो डब्ल्यू एक्स आपका बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि सम ऑफ द फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स इज। ठीक है, तो फर्स्ट 5 ऑड नंबर को अगर चेक करेंगे तो आपका 25 आएगा, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 25। तो वैसा ही आपको इसमें चेक करना था कि किसका सिंप्लीफाई करने पे आपका 25 आ जा रहा है। तो सी ऑप्शन को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, 4×3 12 और 4×2 8, दोनों को ऐड करेंगे तो 20 और 5 25 आ जाएगा। तो 25 ये दोनों एक साथ मिल रहा है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इसमें जो पेयर मैच नहीं कर रहा है उसको ढूंढना है आपको। तो ऑरेंज और एप्पल जो है आपका एक कैटेगरी का है। उसी तरह से जैसे पोटैटो और ब्रिंजल आपके फल हैं, फ्रूट्स हैं, सॉरी वेजिटेबल हैं, और ऑरेंज और एप्पल आपके फ्रूट्स हैं, और एलमंड्स और कैशू नट जो है ड्राई फ्रूट्स हैं। तो उसी तरह से इंडिया और डेका जो है, डेका या ढाका दिया हुआ था, तो ये इससे मतलब मैच नहीं कर रहा है, तो ये आपका
ऑड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इंडिया बांग्लादेश का राजधानी ढाका है, तो ढाका की जगह अगर इंडिया की जगह बांग्लादेश होता या ढाका की जगह पे आपका न्यू 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 दिल्ली होता तो अगर वो सही हो पाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि इन ए ग्रुप 50 स्टूडेंट्स हैं एक ग्रुप में, जिसमें 6% आपके फुटबॉल खेलते हैं। तो 6% अगर 50 का आप निकालेंगे तो 3 आएगा, तो 3 फुटबॉल खेलते हैं 3 बच्चे। 12% आपके क्रिकेट खेलते हैं, तो 12% अगर आप निकालते हैं तो 6 आएगा, तो ये क्रिकेट खेलते हैं। 8 जो बच्चे हैं वो हॉकी खेलते हैं, और बाकी बचे हुए जो कबड्डी खेलते हैं 24% जो हैं, 24% अगर 50 का निकालेंगे तो 12 आएगा, तो कबड्डी खेलते हैं। तो टोटल आपके स्टूडेंट जो हैं 29, अगर 29 स्टूडेंट टोटल ये खेलते हैं कोई ना कोई गेम। तो बाकी बचे हुए जो गेम नहीं खेलते हैं, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग अदर गेम्स, जो अदर गेम्स खेलते हैं, मतलब जैसे कि फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट और कबड्डी के अलावा जो बच्चे गेम खेलते हैं, तो वो कितने स्टूडेंट है। तो 29 अगर 50 में से घटा देंगे तो 21 आ जाएगा, तो इसका आंसर 21 हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका सीरीज़ का है कि अगर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कि 2 के बाद 8 हो रहा है, 8 के बाद 20, 20 के बाद 44, उसके बाद 92, तो डिफरेंस अगर आप इसका निकालेंगे तो 6 आएगा यहाँ पे, 6, उसके बाद 12, 24। तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा होगा कि 6, 12, 24, 6 दूनी 12, दूना 24, दूनी 48, दूनी 96, ठीक है। तो 96 अगर ऐड करेंगे 92 में तो 188 आएगा, तो इसका अगला जो सीरीज़ का नंबर होगा वो 188 हो जाएगा। अगला है कि 60,000 का कोई सामान है, उसको अगर 10% लॉस पर बेचते हैं तो कितने में उसका एसपी कितना होगा। तो 60,000 का सामान को अगर 10% लॉस पे बेचते हैं तो उसका 6,000 कमी आ जाएगा उसमें प्राइस में, ठीक है। तो प्राइस में अगर 6,000 कम करेंगे तो 54,000 आपका एसपी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कि एच को अगर 16 लिखते हैं तो एच कितने नंबर पे आता है, 8वें नंबर पे आता है, तो 8 का दुगुना करने पे 16 आ जा रहा है। उसी तरह से के 11 नंबर पे आता है तो दुगुना करने पे 22 आ जा रहा है। उसी तरह से जी ओ को ऐड करेंगे तो आपका 22 आएगा, 22 आएगा, तो 22 को अगर दुगुना करेंगे तो 44 आएगा। उसी तरह से सी ओ एम ई कॉम को अगर 3, सी का 3, एम ओ का 15, इस तरह से करेंगे आपका तो 36 आएगा पूरा टोटल। 36 का अगर दुगुना करते हैं आप तो 72 आएगा ये, तो आपका आंसर जो है 72 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि वी, एस, ओ, जे और डी, तो ये घटता हुआ सीरीज है, ठीक है। तो वी जो है 22वें नंबर पे आता है आपका, उसके बाद एस 19 नंबर पे आता है, ओ 15वें नंबर पे आता है, जे 10 नंबर पे आता है। तो अगला क्या होगा, ठीक है। तो ये देख पा रहे होंगे कि 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5 मतलब डिफरेंस कितने आ रहा है, 22 और 19 का डिफरेंस निकालेंगे 3 आएगा, उसके 4, अगला 5 और अगला डिफरेंस आपका 6 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या डाल दे कि 6 आ जाए, तो यहाँ पे अगर 4 डालेंगे तो 10 में से 4 गया 6, डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे डी होना चाहिए था, ठीक है, अगला सीरीज, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 11 नंबर कि 3 + 4 को 8 लिखते हैं, 5 + 4 को अगर 11 लिखते हैं, तो उसी तरह 6 + 7 को क्या लिखेंगे। तो ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि 3 + 4 7, +1 कर देने पे 8 हो जा रहा है, अगला मतलब इक्वल टू के बाद 4 + 5 9, +2 करने पे यहाँ पे 3 कर दे रहे हैं प्लस, तो यहाँ पे आपको 4 करना पड़ेगा। तो 7 × 6 13, अब 4 17, तो इसका सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 12 कि मीटर इज ए मेजरमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो मीटर किस चीज़ के मापन में काम आता है, तो लेंथ के मापन में काम आता है, तो लेंथ इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कि करेक्ट एक मतलब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सजाना था कि कौन पहले मतलब छोटे होते हैं, तो बाइट आपके सबसे छोटे होते हैं, उसके बाद किलो बाइट होता है, उसके बाद आपका मेगा बाइट होता है, फिर गीगा बाइट होता है, KB, MB, GB, TB, ठीक है। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बढ़ते हुए क्रम में सजाना था। अगला क्वेश्चन आपका डेटा इंटरप्रिटेशन का है। तो देखिए पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाई अंडर साइंस डिसिप्लिन फ्रॉम ईयर
20 मतलब 2015 टू 2016, मतलब 2015 से लेकर के 2016 के बीच में जो साइंस डिसिप्लिन के हैं उनमें कितना, मतलब आपका कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। तो आप 2015 के पहले साइंस का निकालते हैं तो 2015 टोटल स्टूडेंट 920 थे, ठीक है। उसमें 35% आपके साइंस के थे, ठीक है। तो अगर 920 का आप 35% निकालते हैं तो 352 आएगा, 392 आएगा, ठीक है। उसी तरह से 2016 का अगर आप निकालते हैं 980 का अगर 40% निकालते हैं तो 322 आएगा। तो कितने इंक्रीज हो रहा है तो इसका डिफरेंस निकाल देंगे। तो डिफरेंस निकालेंगे, 392 में से 322 घटाएंगे तो आपका 70 आ जाएगा। तो 70 आपका जो स्टूडेंट है 2015 से ज़्यादा है 2016 में, 70 स्टूडेंट, ठीक है। तो वही निकालना था आपको 2014 वाले क्वेश्चन में। 15 वाले क्वेश्चन को अगर चेक करेंगे तो द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड एग्रीकल्चर डिसिप्लिन वाज लोएस्ट इन द ईयर। तो किस साल में सबसे लोएस्ट था, ठीक है। तो इसका सबका परसेंटेज आप निकालेंगे एग्रीकल्चर डिसिप्लिन से। तो 7 एग्रीकल्चर, ये पूरा यहाँ पे है पूरा एग्रीकल्चर ये। तो अगर 700 का 7% निकाला है हमने तो सभी का परसेंटेज निकाल करके यहाँ पे लिखा है हमने। तो 49 नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा, फिर 60, ठीक है। 2012 में 49, 2013 में 60 स्टूडेंट थे, 2014 में आपके 40 स्टूडेंट थे, 2015 में आपके 92 और 2016 में 49। तो इसमें पूछ रहा है आपसे कि लोएस्ट किस में था। तो लोएस्ट आप देख पा रहे होंगे कि सबसे लोएस्ट आपका 2014 में था, ठीक है, क्योंकि 40 स्टूडेंट ही थे उस समय 2014 में। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसी तरह से हाईएस्ट निकालना था आपका कि जो आर्ट्स डिसिप्लिन के थे कितने स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए थे हाईएस्ट इन द ईयर, किस ईयर में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट था, ठीक है। तो हमने ये परसेंटेज निकाल कर लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो ये सब है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किस में ज़्यादा थे तो 368 सबसे ज़्यादा थे, कहाँ पे, सेकेंड लास्ट में। तो सेकेंड लास्ट आपका 2015 है, तो 2015 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाई अंडर MBA डिसिप्लिन फ्रॉम द ईयर 2014 टू 2015 वाज। तो MBA डिसिप्लिन में 2014 से 15 के बीच में कितने की गिरावट हुई थी, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर 2014 में आप निकालते हैं MBA डिसिप्लिन का, ठीक है, तो MBA डिसिप्लिन का आप निकालेंगे 2014 में तो 800 का आपका निकालना होगा 28%। तो 800 का 2014 का आपका MBA का निकालना है तो 2014 आपका 800 था, ठीक है। तो 800 का आप निकालेंगे 28%, तो आपका टोटल कितना आ जाएगा, 800 का 28% आपका होगा 224। और प्लस में 2015 का अगर आप निकालते हैं तो 920 का आपका 10% निकालना होगा, क्योंकि MBA यहाँ पे है, तो 92 होगा। तो दोनों का डिफरेंस निकालना था, ठीक है। तो डिफरेंस आप निकालेंगे तो आपका 132 आ जाएगा। तो इसका आंसर 132 हो जाएगा, ठीक है। पूछ रहा था कि 2014 से कितनी गिरावट हुई थी स्टूडेंट्स में, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में 2015 के अपेक्षा, ठीक है। तो 132 स्टूडेंट कम हुए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18 कि 20 पैनकेक्स बनाने के लिए 2 एग लगते हैं, तो 100 पैनकेक्स बनाने के लिए कितने एग्स लगेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है 10। अगर 20 अंडे, मतलब 2 अंडे में 20 पैनकेक बनते हैं तो 10 में 100 बनेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 19 है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, ठीक है। तो आपका रेशियो अगर आप निकालेंगे इसमें तो पहला तो टोटल नंबर ऑफ वेजिटेबल्स इज़ 158 दिया हुआ है, ठीक है। तो उसका कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं इसमें, क्योंकि इसमें सिंपल निकालना है आपकी हाउ मेनी मोर रेडिसेस आर देयर देन कैरेट्स। तो कैरेट्स से कितने ज़्यादा मूली थी उस समय, ठीक है। तो ये निकालना है। तो आपको नंबर ऑफ वेजिटेबल से कोई लेना देना नहीं है। तो सिंपल आप अगर कंबाइन करेंगे तीनों रेशियो को तो आपका कुकुम्बर और कैरेट का रेशियो जो होगा, आपका कुकुम्बर और कैरेट का रेशियो 4:7 हो गया, ठीक है। उसी तरह से
कुकुम्बर और रेडिश का निकालेंगे तो कुकुम्बर और रेडिश, ठीक है, तो कुकुम्बर का 16, ठीक है, और 35 आपका दिया हुआ है रेडिश का, तो 35 लिख दिया हमने। और तीनों को अगर कंबाइन करेंगे हम तो रेशियो हो जाएगा 70:32:56, ठीक है। तो पूछ रहा है कि रेडिश जो थी कितने कम थे, मतलब कितने ज़्यादा थे कुकुम्बर से, कैरेट से, ठीक है। तो कितने, 14 ज़्यादा थे। सिंपल क्वेश्चन था, तो 14 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी है रेशियो का ही, इसको भी कंबाइन करके आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो कमल बीट्स मोहन बाय 20 मीटर्स, ठीक है। तो कमल ने 100 मीटर पूरा किया होगा, तो मोहन ने 80 मीटर, मतलब 20 मीटर कम किया होगा, तो 80 किया होगा, ठीक है। तो कमल का 100, तो आपका मोहन का 80, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे मोहन और श्याम में आपका दिया हुआ है रेशियो, ठीक है। तो आपका श्याम जो है 20 मीटर से मतलब हारता है उससे, तो 20 मीटर कम चलेगा तो 80 चलेगा, ठीक है। तो अगर कंबाइन करेंगे तो 100:80:64 आएगा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि कमल जो है कितने से बीट किया श्याम को, तो 100 और 64 का डिफरेंस निकालेंगे तो 36 आएगा, तो 36 मीटर से मतलब बीट किया उससे। अगला सिंप्लीफिकेशन था, तो आप इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो 0.81 को अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो 0.9 होगा, 0.64 को अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो 0.8 होगा, 324 को अगर निकालेंगे 0.0324 को निकालेंगे तो 0.18 होगा। उसी तरह से सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10, आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 64 टू द पावर 1/6, तो उसको अगर सॉल्व करेंगे तो 64 को हम लिख सकते हैं 2/6, ठीक है। और पे पावर 1/6, तो 6 से 6 ये कट जाएगा, तो 2 आंसर आ जाएगा इसका। अगला है कि 100 स्टूडेंट्स का जो रेशियो एवरेज है, ठीक है, वो 30 है। तो ये 30 कब हुआ था, जबकि 30 के जगह पे एक जगह 20 रीड कर दिया गया था, तो 10 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो 10 और एक्स्ट्रा जुड़ेगा ना, क्योंकि 30 को 20 रीड किया गया था तो 30 एवरेज आ रहा था, ठीक है। तो अब 10 और जोड़ना पड़ेगा उसमें, क्योंकि 30 के जगह पर 20 ही लिया गया था, ठीक है। तो वो 10 अब इन सभी के मतलब एवरेज में ऐड होगा। तो 10 अगर 100 स्टूडेंट्स में अगर ऐड करते हैं, बांटते हैं, तो 0.11 सभी को मिलेगा, ठीक है। तो सभी का एवरेज अगर 30 था पहले, और ये 10 नंबर ऐड होने के कारण 0.11 सभी में ऐड हो रहे हैं, तो टोटल एवरेज जो है, करेक्ट एवरेज जो है, वो हो जाएगा 30.1, ठीक है। तो इसका आंसर आपका 30.1 हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है आपका कि एवरेज रेनफॉल जो है मंडे टू सैटरडे आपका 3.5 होता है, ठीक है। और संडे को बताइए कि कितना सेंटीमीटर उस दिन रेनफॉल हुआ था, जिसके कारण जो है 3.5 से बढ़ करके उसका एवरेज रेनफॉल का वो 5 हो गया था, ठीक है। तो इसको बताना है, तो 5 तो कम से कम संडे को हुआ ही होगा रेनफॉल, ताकि एवरेज मेंटेन हो सके। और एक्स्ट्रा कितना हुआ होगा ताकि एवरेज 5 हो गया होगा, 1.5 बढ़ गया था एवरेज, ठीक है। तो 1.5 तो सभी पे बढ़ा होगा ना, तो 1.5 सभी पे बढ़ा होगा, तो पूरे 6 दिन के लिए बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो 15 छक्के 90, तो 9 बढ़ जाएगा, ठीक है। 1.5 को अगर 6 से गुना करते हैं तो 9 बढ़ाना पड़ेगा, तो 5 तो संडे को होना ही था, एवरेज जितना रहता है उतना तो होना ही है, और प्लस में 9 ऐड होना चाहिए, ठीक है, और दिन का जो कमी था उसको पूरा करने के लिए, ठीक है। तो 9 ऐड करके आपका टोटल उस दिन 14 सेंटीमीटर बारिश हुई थी, जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण आपका एवरेज बढ़ गया था, ठीक है, 3.5 से 5 हो गया था। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25 है कि इसको सोल्व करना था, सिंपल, आप देख पा रहे होंगे कि कैसे सोल्व किया हमने, इसका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि 20% का लॉस होता है तो उसको 1120 रुपये में बेचा जाता है, तो अगर हमें फ़ायदा चाहिए 40% का, तो बताइए कितने में बेचना होगा। तो 80%, मतलब 100%
पूरा था, तो उसमें से 20% मेरा कमी हो गया, लॉस हो गया। तो 80% कितने के बराबर है? 1120 के बराबर। तो 140%, मतलब 40% को फ़ायदा चाहिए, मतलब प्रॉफिट चाहिए, तो 140% का निकाल देंगे तो 180 जो है 80% जो है 1120 के बराबर रुपए के बराबर है, तो 140% कितने के बराबर होगा? तो 1960 के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1960। ये सिंपल आपका इसको सॉल्व करना था, सिंप्लीफाई करना था, तो इसका 624 आ जाएगा। ठीक है, काटेंगे तो आपका 624 इसका आंसर हो जाएगा। ये भी बोर्ड मास का नियम है, तो बोर्ड मास का नियम अगर आप इसमें फॉलो करेंगे, पहले डिवाइड, ठीक है, ब्रैकेट, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद गुना, उस तरह से करेंगे। ऑफ का पहले तो ऑफ का होता है, फिर BODMAS होता है, तो पहले ब्रैकेट का होता है, फिर ऑफ का होता है, उस तरह से करेंगे तो आपका 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। अगला है कि प्रेशर कुकर का जो हैंडल होता है इबोनाइट का बना होता है, क्योंकि इबोनाइट जो है वो स्ट्रांग होता है। तो सही है, क्योंकि वो जो हैंडल बना होता है वो इबोनाइट का ही बना होता है, इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वो हार्ड होता है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन मतलब दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एक दूसरे के। ठीक है, तो ए आंसर हो जाएगा इसका। 30 है, इफ़ ए इज़ बीज सिस्टर, मतलब बी की बहन है ए, तो बी की बहन आपकी ए हो गई। हमने माइनस डिनोट किया है, मतलब फीमेल के लिए, और मेल के लिए प्लस डिनोट किया है। ठीक है, तो बीज मदर, मतलब सी इज़ बीज मदर, तो सी जो है बी की माँ है, तो एक स्टेप ऊपर है। ठीक है, तो सी बी की माँ है। उसी तरह से ई इज़ दिस मदर, तो डी की माँ जो है ई है, ई डी की माँ ई है। ठीक है, तो बताना है आपको कि ए रिलेटेड टू डी, तो ए किस तरह से रिलेट कर रही है डी से। तो डी की बेटी है सी, ठीक है, बेटी की, ये बेटा या बेटी हो जो भी हो, बी, तो नाती हुई, मतलब ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन हुआ। ठीक है, तो उसकी बहन जो होगी, मतलब ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन की जो बहन होगी वो क्या होगी? तो ग्रैंड डॉटर ही होगी। ठीक है, तो इसका आंसर ग्रैंड डॉटर हो जाएगा। 31 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ए वुमेन introduces a man as a son of the brother of her mother. How is the man related to woman? ठीक है, तो एक वुमेन जो है वो मतलब इंट्रोड्यूस कर रही है एक आदमी, लड़के को, ठीक है, अपन कि एज अ सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, कि अपने माँ के भाई के बेटे के रूप में। ठीक है, अपने उस माँ, मतलब उस आदमी को इंट्रोड्यूस कर रही है कि वो जो है उसकी माँ के भाई की का बेटा है, तो उसके माँ का भाई का बेटा क्या लगेगा? उसका कजिन मतलब लगेंगे। ठीक है, चचेरा या ममेरा भाई। ठीक है, तो ये कजिन इसका आंसर हो जाएगा। इसमें जो है आपका कैस्ट्रोफोनी जो वर्ड था उसमें आपको ग्रुप बताना था। ठीक है, तो जो पेयर होगा तो हमने निकाला एस और टी का पेयर था, आर पी का पेयर था, ओ टी का पेयर था, ओ एन का पेयर था, एन टी का पेयर था और एच ई का पेयर था। तो टोटल ऊपर 4 और 2 6 पेयर बन रहे हैं इसमें। ठीक है, तो 6 पेयर इसका आंसर हो जाएगा। आप एक बार रिचेक कर लीजिएगा, 6 ही बनेगा। ठीक है, अगला है कि सिस्मोग्राफ से हम अर्थक्वेक को नापते हैं, तो टैसोमीटर से क्या नापते हैं? तो स्ट्रेंथ को नापते हैं। ठीक है, अगला है ऑड वन आउट चुनना था आपको कि अब देखिए पंखुड़ी पीटल्स, मतलब पंखुड़ी होता है, तो पंखुड़ी से फ्लावर्स बने होते हैं। ठीक है, आर्क से आपके सर्किल बने होते हैं और पेज से कवर बने होते हैं, लिफाफा जो है पेज से बने होते हैं, लेकिन लेग से आपके चेयर नहीं बनते हैं, वो आपके जैसे वुड से बनते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑड हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन 1 to 100 में आपको 3 बताना था कि कितने टाइम्स आएगा। ठीक है, तो देखिए एक तो 0 to 10 में आएगा 3, ठीक है, 13 में एक आएगा, ठीक है, उसी तरह से 23 में आएगा, उसके बाद 30 पे आएगा एक, फिर 31, 32, 33 में 2 आएगा, ठीक है, 34 में एक, 35, 36, 37, 38, 39 में एक आएगा, इस तरह से करके। इस तरह से अगर ऐड करेंगे फिर 43 पे आएगा एक, फिर 53 पे, फिर 63 पे, 73 पे, 83 पे और 93 पे।
तो सभी को अगर ऐड करते हैं तो पूरा आपके 20 आ जाएगा, ठीक है। तो 20 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन 36 नंबर के टाइप के क्वेश्चन को हम फुलफिल कराते हैं इक्वेशन को, तो अपने से कुछ नंबर मान सकते हैं, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने माना कि ए को अगर 10 मानते हैं और बी को 20 मानते हैं तो 30 हो गया इधर। तो इधर हम सी को भी 15 मान लेते हैं, तो 15 दूना 30, तो ये फुलफिल हो गया हमारा ये इक्वेशन। उसी तरह से इस इक्वेशन को भी हम फुलफिल करा देते हैं। तो अब चेक करते हैं सभी मतलब अल्फ़ाबेट के इक्वेशन को डाल डाल करके उसके डिजिट जो भी हम माने थे, नंबर जो माने थे, ठीक है। तो ए ऑप्शन को अगर चेक करते हैं तो आपका ए ऑप्शन फुलफिल कर रहा है, ए का 10 और सी का 15, तो 25 हो गया इधर इस साइड में। और बी का हमने माना था 20 और इधर डी का हमने यहाँ पे 5 माना था, तो 20 और 5 25, तो इक्वेशन ए फुलफिल हो रहा था। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 4383 को अगर 45 लिखते हैं, उसी तरह से 6472 को अगर 34 लिखते हैं, तो 8573 को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें आप चेक देख पा रहे होंगे कि इसमें हमने क्या किया है कि 4 3 7 और 8 15, अगर 4 प्लस 3 प्लस 8 को ऐड करेंगे तो 15 आएगा। अब गुना कर देंगे 3 से, ठीक है। तो पहले 3 डिजिट को हम प्लस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, और बाकी लास्ट बचे हुए जो एक डिजिट है उससे हम गुना कर दे रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से इसमें भी करेंगे। 6 4 10 7 17 दूना 34 हो गया। उसी तरह से 8 5 13 7 20 ये 60 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर 60 हो गया आपका। उसी तरह से 834 को 348 लिख देते हैं, तो उसी तरह से 986 को क्या लिखेंगे। तो देखिए 8 को हम रिप्लेस कर दे रहे हैं, 34 के बाद कर दे रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट डिजिट को हम लास्ट में ले जा रहे हैं हमेशा, ठीक है, दोनों केस में, ऊपर वाले में। तो नीचे वाले केस में भी वही करेंगे, 9 को लास्ट में ले जाएंगे, तो 869 बन जाएगा नंबर। तो 869 इसका आंसर हो जाएगा। 39 आपका क्वेश्चन है कि विनोद जो है 9वें नंबर पे है ऊपर से, और नीचे से 48वें नंबर पे है, ठीक है। तो विनोद जो है 9वें नंबर पे है, तो ऊपर उसके ऊपर कितने मतलब लोग होंगे, 8, और अगर नीचे से 48वें नंबर पे है तो नीचे कितने होंगे, 37। तो टोटल स्टूडेंट आपसे पूछा जा रहा था कि कितने थे, तो टोटल स्टूडेंट आपके 37 प्लस एक विनोद 38 और 8 उसके ऊपर वाले, ठीक है। तो 8 46 हो गया, तो 46 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें 40 नंबर सिंपल क्वेश्चन था कि इसमें पूछ रहा था कि सभी को आप अगर चेक कर पा रहे होंगे तो एक सी ही ऑप्शन आपका सही दिख रहा होगा कि सी इज़ टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी। तो बी के जस्ट राइट में ही सी है, तो बी के जस्ट राइट में ही सी आता है। तो सिंपल ये इक्वेशन फुलफिल हो रहा है, सॉरी ये स्टेटमेंट फुलफिल हो रहा है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला 41 क्वेश्चन है कि अगर ट्रेन ट्रेवलिंग करते समय कॉलेज स्टूडेंट क्या करते हैं कि अपने डेस्टिनेशन पर उतरने के लिए चेन पुल करते हैं, तो आपका दायित्व क्या बनता है कि आप क्या करेंगे। तो ये सब ऑप्शन दिया गया था, तो आपको सिंपल सा क्या करना चाहिए कि जो सी ऑप्शन में दिया गया है वो करना चाहिए कि इन्फॉर्म द गार्ड जो भी हैं उनको जैसे ही रुके ट्रेन आप गार्ड को इन्फॉर्म कीजिए, ठीक है, जैसे ही ट्रेन रुके। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका डायग्राम का है कि बताना था कि जैसे कि सर्कल जो है आपका इंजीनियर को डिनोट कर रहा है, ठीक है, और ट्रायंगल जो है आपका ग्रेजुएट को, और आईएएस को रेक्टेंगल डिनोट कर रहा है। तो उस तरह से आपको बताना था कि हाउ मैनी ग्रेजुएट आर इंजीनियर्स एंड आईएएस। तो आपके ये जो इंजीनियर, ग्रेजुएट और आईएएस तीनों जिनके पास जो था वो 2 है, ठीक है। 2 को देख पा रहे होंगे कि जो तीनों में आ रहा है, ठीक है। तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि हाउ मैनी ग्रेजुएट आर आईएएस। तो ग्रेजुएट कितने हैं जो आईएएस हैं, 2 और 5, ठीक है। तो 2 और 5 में से 5 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 5 आंसर हो जाएगा इसका। अगला है कि ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। तो वेन डायग्राम का क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि इसमें रिलेशन बताना था कि फुटबॉल फैंस क्रिकेट
प्लेयर्स एंड बॉयज़। तो मान लेते हैं कि एक तो बॉयज़ है ये, ठीक है, फिर फुटबॉल फैंस हैं, तो कुछ उसमें से फुटबॉल फैंस होंगे, ठीक है। अब बताइए कि कुछ फुटबॉल फैंस भी होंगे और कुछ फुटबॉल फैंस ऐसे भी होंगे जो क्रिकेट प्लेयर्स होंगे, क्योंकि अगर महेंद्र सिंह धोनी अगर क्रिकेट प्लेयर है तो क्या वो फुटबॉल फैंस भी हो सकता है और वो लड़का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है ऐसे बनेगा, तो ए ऑप्शन आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका 45 नंबर क्वेश्चन आपका अगला है कि फ्रेंड को HUMJTK लिखते हैं कोड, तो कैंडल को क्या लिखेंगे। तो एफ जो है, एफ के जगह पे एक गैप दे करके जी को छोड़ करके एच हो जा रहा है, उसी तरह से आर के बाद दो गैप दे करके यू हो जा रहा है, उसी तरह से आपको इसको भी चेक करना है। तो सी है तो सी के बाद एक गैप ई, तो ई ऑप्शन 2 में है, इसमें भी इसमें भी। उसी तरह से ए के बाद दो गैप देना है, तो ए के बाद बी और सी को छोड़कर डी, तो डी किस में है, ए में केवल, तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। मैट्रिक्स को सॉल्व करना था मिसिंग नंबर को, ठीक है। तो आप चेक कर पा रहे होंगे कि 6 और यहाँ पे 24 का आधा करके गुना कर देते हैं तो 72 आ जा रहा है, ठीक है। उसी तरह से 16 है और 12 है, तो 16 का अगर हाफ करते हैं तो 8 होगा, तो 12 8 96। उसी तरह से यहाँ पे क्या रखें कि 18 में गुना कर दे उसका हाफ करके तो 108 हो जाए, ठीक है। तो 12 को चेक करते हैं हम कि 12 का हाफ करते हैं 6 आ गया, तो 6 को अगर 18 से गुना करते हैं तो 108 हो गया, तो ये फुलफिल कर रहा है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 47 नंबर पे है कि क्वेश्चन है कि टुडे इज़ वरुण्स बर्थडे, आज वरुण का बर्थडे है, तो इसको हम जो है ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे, ठीक है। तो टुडे ही विल बी 1 ईयर फ्रॉम टुडे, आज से 1 साल बाद, ठीक है, वो दुगुना हो जाएगा वो अपने 12 साल पहले वाले एज के, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 25 साल वो एज था, मान लेते हैं कि वो 25 एज था, ठीक है। तो 25 के 1 साल बाद 26 हो गया, और 25 से 12 अगर घटाएंगे, 12 साल पहले अगर जाएंगे तो 13 आएगा, तो 13 1 साल बाद जो एज है 25 से 1 साल बाद का एज 26 होगा, तो 13 का दुगुना हो रहा है ना 26, तो ये फुलफिल हो रहा है, ठीक है। तो सी आंसर हो जाएगा इसका। ये तो है आपका 25 + 1 मतलब 1 साल बाद का एज, और ये 12 साल पहले का एज कितना 13 आ रहा है, तो देखिए 13 दुगुना है कि नहीं 26 का, ठीक है। तो वही पूछ रहा था टुडे एज, तो 25 हमने मान करके सोल्व किया, तो ये फुलफिल हो रहा है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसी तरह से और भी ऑप्शन आप चेक करेंगे तो आपका फुलफिल नहीं होगा। ये सीरीज़ का क्वेश्चन था, तो मिसिंग सीरीज़ आपको बताना था कि कौन सा इसमें होगा। तो देखिए 4 कैसे आ रहा है, तो 2 × 2 × 1। उसी तरह से 18 का कैसे आ रहा है, तो 3 × 3 × 2। उसी तरह से 4 × 4 × 3 करेंगे, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। उसी तरह से 6 × 6 × 5 करेंगे तो आपका 180 आ जाएगा। तो उसी तरह से ये जो क्वेश्चन मार्क था वहाँ पे 4 × 4 × 3 करेंगे, ठीक है, पैटर्न को फॉलो कराने के लिए, तो 48 हो जाएगा इसका आंसर। 400 का 16 48। उसी तरह से इसमें बताना था कि कौन सा रॉन्ग नंबर है, ठीक है, सीरीज में। तो सभी का डिफरेंस आप देखेंगे तो 1 4 9 सभी कोई ना कोई डिफरेंस आ रहा है, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। तो 36 इसमें ऐड करेंगे अगर 56 में तो 92 आएगा, जबकि इस पर दिया हुआ है 91, तो ये रॉन्ग था, 91 की जगह पर 92 होना चाहिए था, तो वहीं तो रॉन्ग पूछ रहा था आपसे, तो 91 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का, कि आपको इसको सिंप्लीफाई करना था कि अगर माइनस को गुना अगर मानते हैं, ठीक है, अगर गुना को अगर प्लस मानते हैं तो केवल आपको जो सिंबल दिए हुए हैं उसको आपको चेंज कर देना है, सिंपल, ठीक है, कोड लैंग्वेज जो दिया हुआ है उसमें, तो आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे बोर्ड मास के नियम से, तो 32 आंसर हो जाएगा, ऐसे करेंगे, ठीक है। अब शुरू होता है आपका क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 140 तक आपका क्वेश्चन होगा टोटल जीएस का, जिसमें करंट अफेयर्स, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन होंगे शायद ही, और साइंस के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो 51 में है आपका, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर्स
इट्स बाउंड्री विथ 3 नेबरिंग कंट्रीज़। तो इसमें से देखेंगे तो आपका वेस्ट बंगाल जो है भूटान से लगता है, उसके बाद नेपाल से, फिर बांग्लादेश से। तो एक ही स्टेट है जो कि 3 नेबरिंग कंट्री से शेयर करता है बाउंड्री अपना। मैप में आप सिंपल देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विच वन ऑफ द फ्लोइंग मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया इज नेम्ड एज दीनदयाल पोर्ट। दीनदयाल पोर्ट किसका नाम चेंज करके किया गया? तो कैंडला पोर्ट जो गुजरात का है उसका नाम चेंज करके दीनदयाल पोर्ट किया गया है। 2011 के सेंसस के अनुसार कुछ दिए हुए थे, तो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन गोवा में था, हाईएस्ट फीमेल प्रोपोर्शन जो था क्रिश्चियंस का था, और हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वेस्ट बंगाल का ना होकर के बिहार का था। तो ये आपका इसमें चुनना था कि कौन सा गलत है, ठीक है, मिसमैच्ड कौन था। तो सी ऑप्शन मिसमैच था, जो कि वेस्ट बंगाल की जगह पर बिहार होता। अगला क्वेश्चन 54 है आपका कि छत्तीसगढ़ स्टेट का बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बताना था कि कौन सा है। तो अचान कमार जो है आपका एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों में पड़ता है, तो अचान कमार इसका आंसर हो जाएगा। बाकी जो नीचे का जो है वो अगस्थ्यमलाई, और अगस्थ्यमलाई जो था आपका कर्नाटका तमिलनाडु में है, पंचमढ़ी जो है एमपी में है, और उड़ीसा में सिंपलीपाल है। तो आपका पूछ रहा था छत्तीसगढ़ का, तो अंचना कमार हो गया, जो कि इसमें बताना था कि कौन सा मिसमैच्ड है, करेक्टली मैच्ड नहीं है, ठीक है। तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा नहीं बनाया गया है, ये जापान के द्वारा बनाया गया है। तो इसका आंसर एशियन डेवलपमेंट बैंक ना होकर के जापान होना चाहिए था। तो ये मिसमैच है, नहीं तो सभी तीनों के तीनों मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो होगा करेक्टली मैच्ड कौन नहीं है, तो ए ऑप्शन करेक्टली मैच्ड नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका बताना था कि कौन से लैंग्वेज मतलब लेंथ में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर्स है, ठीक है। तो कृष्णा का 1400 किलोमीटर है, फिर उसके बाद नर्मदा 1312, उसी तरह से गोदावरी को देखेंगे तो 1465 किलोमीटर है इसका लेंथ। तो सबसे ज़्यादा लेंथ जो है गोदावरी का है, तो गोदावरी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 57 है, इसमें बताना था कि डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट्स, ठीक है। तो पेनिनसुलर रीजन का जो प्रायद्वीपीय भारत है उसके रीजन का आपको पिक्स के बारे में बताना था कि कौन सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, इसका देखना था, ठीक है। तो सबसे बड़ा आपका अनाईमुडी होता है, उसके बाद डोडा बेटा होता है, उसके बाद गुरु शिखर का है, उसके बाद महेंद्रगिरी का। तो डी ऑप्शन आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसमें बताना था कि करेक्टली मैच्ड कौन नहीं है, तो टोडस जो है आपका तमिलनाडु का है, ठीक है, और लुसाई जो है त्रिपुरा का है। तो यहाँ पे उड़ीसा दिया हुआ है, टोडस जो उड़ीसा ना दे करके तमिलनाडु अगर देता तो सही होता। तो यही तो नॉन करेक्टली मतलब जो करेक्टली मैच नहीं है, तो ये करेक्टली मैच नहीं है, उड़ीसा की जगह पर तमिलनाडु होना चाहिए था। इसमें है कि जो करेक्ट नहीं है, तो कामुठी जो है आपका तमिलनाडु में है, सही है, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, और पावागढ़ जो है गुजरात में ना होकर के कर्नाटका में है। तो ये मिसमैच्ड है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 60 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पोल्यूटेंट्स इज मोस्ट प्रीडोमिनेंट इन अर्बन एरिया। तो अर्बन एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा जो चिमनी के या कारखाने के जो धुआं निकलता है उसमें SO2 ज़्यादातर होता है, ठीक है। तो मोस्ट यहाँ पे पूछा जा रहा था, तो SO2 होगा, जबकि SO2 और NO2 दोनों होना चाहिए, लेकिन मोस्ट पूछा जा रहा है तो इसलिए यहाँ पे SO2 होगा, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड होगा। 61 है आपका कि इसमें बताना था दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा दिन तक शासन किस वंश ने किया था। तो ये सैयद 37 वर्ष किए थे, तुगलक 92, खिलजी 30 साल तक, और लोधी जो थे 75। तो सबसे ज़्यादा दिन तुगलक किया था, तुगलक वंश ने किया था, ठीक है। इसमें बताना था कि हिस्टोरिकल कोरिनिकल मतलब कोरिनिकली द फर्स्ट वन कौन सबसे पहले अकर हुआ था। तो ड्यूप्लेक्स बिकेम फ्रेंच गवर्नर ऑफ पौंडीचेरी 1741 में, ये फर्स्ट फ्लीट ऑफ डच 1596 में, और अल्फांसो द एल्ब्रुक जो थे आपके डच इसके
पुर्तगाल, पुर्तगाल के वो 1510 में। तो सबसे पहले अल्फांसो दी अल्ब्रुक का ही था गवर्नर बनना गोवा का। ऐसे भी देख सकते हैं कि पुर्तगाल पहले आए थे तो उन्हीं का पहले होगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी 1600 में बनी थी, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है कि इसमें बताना था कि सबसे मतलब इसको करेक्ट ऑर्डर में सजाना था, ठीक है। तो पानीपत 1526 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। हल्दी घाटी 1576 में, 1757 में प्लासी, और बक्सर 1764 में। तो ये ऑप्शन सही है, डी। 64 नंबर है कि सबसे पहले कौन सा हुआ था इंडिगो रिवोल्ट, होम रूल लीग, और बंगाल पेटिशन, और जलियांवाला बाग में। तो 1859 में आपका इंडिगो रिवोल्ट हुआ था और बाकी सब बाद में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले इंडिगो रिवोल्ट हुआ था 1859 में बंगाल में। अगला आपको इसमें बताना था कि ये जो है साउथ का हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो राष्ट्रकूटाज का जो राजधानी था वो मालखेड़ था, पांड्याज का मदुरई था, उसी तरह से चोल का आपका तंजौर था, और होयसल्स का हैलेबीड था। तो उस तरह से बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग महाजनपद इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो अभी कौन सा पार्ट नहीं है इंडिया का। तो गंधार जो है पाकिस्तान में है अभी, जो कि पहले महाजनपद का पार्ट हुआ करता था। अगला क्वेश्चन आपका 67 है कि पहले कौन सा हुआ था। तो ब्रह्मो समाज 1828 में हुआ था, मतलब खोजा गया था। आर्य समाज आपका 1875 में। तो सबसे पहले ब्रह्मो समाज खोजा गया था, ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो ब्रह्मो समाज इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग मुगल रूलर्स इन इंडिया रूल्ड फॉर लॉन्गेस्ट पीरियड। तो सबसे ज़्यादा दिन तक आपके अकबर द ग्रेट किए थे, 49 वर्ष तक। बाकी शाहजहाँ 30 वर्ष, जहांगीर 22 और हुमायूं 11 वर्ष तक शासन किया था। अगला है कि सबसे पहले कौन हुआ था, इसमें भी बताना था। तो क्रिप्स मिशन पहले 1942 में आया था, होम रूल लीग 1916, तो और खिलाफत मूवमेंट 1919, और 1931 में गांधी ने इरविन पैक्ट। तो पहले कौन हुआ था, तो होम रूल लीग हुआ था, ठीक है, 1916 में। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो इसका आंसर हमने बहुत खोजने की प्रयास किया, लेकिन इसका आंसर शायद नहीं मिल रहा है कहीं। मेरे अनुसार सिख पंथ में जो है मतलब एक से ज़्यादा देवी देवताओं को पूजने का शायद है। तो इसका ए हो जाएगा, जो कि करेक्टली मैच्ड नहीं है। जिसमें इसमें बताया जा रहा था कि अद्वैतवाद मतलब एक ही भगवान को पूजने की इनमें है कुछ, ठीक है। तो अगर आपको इसका आंसर शायद पता हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। बाकी इसको तो आप छोड़ ही दें, ठीक है। 71 नंबर है कि विच शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द फंक्शन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़। तो म्यूनिसिपैलिटीज़ का आपका 12वें नंबर पे, ठीक है। और 11वें नंबर पे आपका पंचायती राज है, और 10वें पर दल बदल, ठीक है। अब पूरा जो था, पूरा स्कीम कौन लेकर आया था। तो अर्बन एरिया मतलब ये रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए अर्बन के तर्ज पे एपीजे अब्दुल कलाम जी लेकर आए थे। अगला है आपका कि हु अमॉन्ग्स द फ्लोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्व्ड फॉर 2 टर्म्स इन ऑफिस। तो एक ही आदमी ने किया था, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फ्लोइंग रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर इज लोकेटेड आउटसाइड इट्स रीजन, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है ओपेक का, तो इसका वियना में है, ठीक है, वियना में हेडक्वार्टर है। जबकि ऑस्ट्रिया का राजधानी वियना है, तो ऑस्ट्रिया ओपेक का मेंबर है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें आउटसाइड बताना था कि कौन है। तो ओपेक का जो है आप इसका देखेंगे तो ओपेक का जो मेंबर है वो ऑस्ट्रिया नहीं है, ठीक है। जबकि वहाँ पे वियना में इसका हेडक्वार्टर है। बाकी यूरोपियन यूनियन का ब्रुसेल्स में है, तो बेल्जियम जो है इसका मेंबर है ही, ठीक है। काठमांडू जो नेपाल है, तो नेपाल सार्क का मेंबर है ही, तो इसलिए काठमांडू में है, तो ये भी है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद एशियान कंट्री का जकार्ता में है, तो इंडोनेशिया भी उसका मेंबर है, ठीक है। बाकी एक ही जो है ओपेक, जिसका मेंबर जो है ऑस्ट्रिया ना होते हुए भी
उसके राजधानी में उसका हेडक्वार्टर है ओपेक का, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि वाइस चेयरमैन नीति आयोग के बताना था, तो राजीव कुमार है और अमिताभ कांत सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से कंकरेंट लिस्ट को लिया गया था, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका 77 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट, तो 73वें जो संविधान संशोधन था वो पंचायती राज से रिलेटेड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका वेंकैया नायडू जो हैं वो राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, ठीक है, क्योंकि जो उप राष्ट्रपति जो होते हैं वो ही राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वेंकैया नायडू। अगला क्वेश्चन आपका कि जुडिशियली रिव्यू ऑफ पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन सा नहीं है, ठीक है। तो इसमें बताना था कौन सा नहीं है, तो बाकी सब है डी को छोड़ करके। इसमें दिया हुआ है कि अपने ही जजमेंट को रिवाइज नहीं कर सकता, तो ये तो कर ही सकता है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उसके अधिकार में ही है, ठीक है। तो ये सही, मतलब ये नहीं है इसके अधिकार में, मतलब ये जो गलत स्टेटमेंट दिया गया है। बाकी ऊपर जो पार्लियामेंट लॉ पास करती है उस पर रिव्यू कर ही सकती है, ठीक है। जो लेजिस्लेचर करती है उस पर भी कर सकती है, ऑर्डर ऑर्डिनेंस वगैरह जो जारी किया जाता है उस पर भी कर सकती है, लेकिन ये जो दिया हुआ है स्टेटमेंट ये रॉन्ग है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग जुडिशियल रिव्यू ऑफ पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग, तो ये इसका डी आंसर हो जाएगा 79 का। अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन से इंटर स्टेट काउंसिल के जो हैं अध्यक्ष होते हैं, तो चेयरमैन जो है आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, पीएम, ठीक है। अगला है कि प्राइमरी आपका बताना था, प्राइमरी जो होता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, सेकेंडरी जो होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होता है, और टर्शियरी जो है आपका सर्विस से रिलेटेड होता है, क्वेनरी जो है आपका रॉ मटेरियल्स एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड होता है। तो आप चेक कर रहे होंगे कि ऐसा बी ऑप्शन में दिया गया है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग इनिशिएटेड फॉर रीचिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के समय में ये दोनों थे, ठीक है, लेकिन उस समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, तो आई थिंक इसका आंसर नरसिम्हा राव ही होगा, क्योंकि जो भी मतलब एलपीजी का उस समय रिफॉर्म्स किया गया था, लिक्विड मतलब लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन उस समय, तो उस समय मतलब प्रधानमंत्री के नाम पे ही होता है सारा कुछ। तो नरसिम्हा राव उस समय पीएम थे और फाइनेंशियल एडवाइज़र जो थे मनमोहन सिंह थे, तो इसका आंसर मेरे अनुसार तो नरसिम्हा राव ही होगा। बाकी आप देख लीजिएगा कि बीपीएससी क्या मानती है इसका आंसर। फिर 83 नंबर क्वेश्चन आपका हु अमंग द फ्लोइंग रिजर्व बैंक के आपके गवर्नर हैं, तो शशिकांत दास। फिर अगला क्वेश्चन है कि कौन सा रूरल प्रोग्राम नहीं है, तो गांव का प्रोग्राम जो है जिसमें जिसमें जी है सब का मतलब कहीं ना कहीं मनरेगा में जी है, उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय वाला में जी है, तो ये सब ग्राम से रिलेटेड है। लेकिन हेरिटेज जो सिटी है उससे रिलेटेड हृदय है, तो हेरिटेज सिटी जो है वो अर्बन एरिया का स्कीम है, प्रोग्राम है, तो इसका और जो होगा मतलब जो हृदय होगा जो कि रूरल से रिलेटेड नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो 18 दिसंबर शायद 2018 में एक नीति आयोग जारी करती है मतलब SDG इंडेक्स, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल होता है कि कौन से मतलब स्टेट जो है मतलब कम से कम क्षति पहुंचाए हुए इन्वायरमेंट को अच्छा काम करती है, इस सब से रिलेटेड ये रिपोर्ट है, ठीक है। तो इस रिपोर्ट से 3-4 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो जिसमें HP मतलब हिमाचल प्रदेश, केरला और तमिलनाडु टॉप पे थे, और बॉटम में आपके आसाम और बिहार और यूपी थे, जिसमें यूपी सबसे लोएस्ट था, ठीक है। तो इसके अनुसार हम क्वेश्चन को करेंगे। तो गुजरात जो है वो सही है कि क्लीनिंग वाटर एंड सैनिटेशन में आ गया है। उसके बाद उसी तरह से केरला का भी सही है, लेकिन उत्तराखंड का सही नहीं है, क्योंकि ये केरला का गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग दिया हुआ था, ठीक है। तो ये इसका नॉट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड की जगह पर केरला होना चाहिए था। SDG इंडेक्स में नो पॉवर्टी कहाँ पे मतलब है, तो तमिलनाडु में, तो इसका आंसर सही है तमिलनाडु। अगला है कि आपका जैसे कि नीति आयोग में रिड्यूस इनइक्वलिटी मतलब सबसे वर्स्ट कंडीशन किसका है, जो जहाँ पे इनइक्वलिटी को रिड्यूस करने के कंडीशन में, तो उत्तर प्रदेश, हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश सबसे लोएस्ट में है। उसी तरह से SDG इंडेक्स में नीति आयोग के अनुसार जो है बॉटम
पे सबसे स्टेट कौन है? तो बिहार जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा यूपी से इसलिए आ गया क्योंकि एनर्जी वाले मामले में बिहार यूपी से थोड़ा सा आगे निकल जाता है, ठीक है। तो इसलिए सबसे वर्स्ट कंडीशन जो है, सबसे बॉटम लेवल पे जो है वो है आपका यूपी। तो यूपी इसका आंसर होगा, ठीक है। विच मतलब इसमें बताना था कि कौन सा कोर्टली मैच नहीं है, तो स्पाइस बोर्ड जो है कोची में है और कोयर बोर्ड जो है तिरुवनंतपुरम में ना होकर के कोची में है, तो ये मिसमैच्ड है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 90 है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ में सबसे नंबर 1 पे कौन है? हाईएस्ट नंबर ऑफ SEZ कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है, ठीक है। 91 नंबर है कि महिला पुलिस वॉलंटियर MPV इनिशिएटिव कहाँ लिया गया था? तो हरियाणा में लिया गया था, तो डी ऑप्शन है इसका आंसर। उसके बाद वीर सिंघवी जो है, ये जो हिंदुस्तान टाइम्स में है, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, ये अपना कॉलम निकालते रहता है हमेशा, ठीक है। अगला है कि मेहुल चोकसी जो है, जो बैंक करप्ट हो गया था, मतलब यहाँ से भाग गया था, उसको किस कंट्री ने दिया है सिटीजनशिप? तो एंटीगुइया जो है कंट्री है, नाम है, उसने इसे सिटीजनशिप दी हुई है। अगला है कि 16th किंग ऑफ मलेशिया कौन है? तो वो हैं अब्दुल्ला ऑफ पहांग, जबकि इनका नाम था सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह, तो एक ही रिलेटेड है, अब्दुल्ला ऑफ पहांग इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप सर्च करेंगे तो यहीं अब्दुल्ला ऑफ पहांग ही आएगा, ठीक है, इसका आंसर। नेम ऑफ द टेनिस प्लेयर जो कि रोजर फेडरर को हराया था ऑस्ट्रेलियन ओपन में, तो नोवाक जोकोविच, तो इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई एक जीतता रहता है, ठीक है, हमेशा। वाइस चेयरमैन ऑफ बिमल जलान कमेटी का जो है RBI सजेस्ट की थी, सेंट्रल बैंक शुड बी हैंडल इट्स रिजर्व, इसके लिए तो राकेश मोहन जो है वो हैं इसके वाइस चेयरमैन। अगला जो है रिमेम्बरेंस डे सेलिब्रेट जो है, होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे जो है 27 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, तो इसका 27 जनवरी हो गया आंसर। अगला है आपका कि यूनेस्को में 2020 का वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर किसको माना गया है? तो रियो डे जेनेरियो को। अगला क्वेश्चन आपका कि एयरपोर्ट जो झारसुगुडा जो था उड़ीसा में इनॉग्रेट किया गया था, ठीक है। अगला है कि द बुक ऑथर ऑफ द बुक लेस का जो राइटर है वो है एंड्रू सिन ग्रीरर। अगला है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ केमिकल चेंज? तो रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट को आपको चेक करना था, तो इसका सही होगा कि साउंड कांट ट्रेवल इन वैक्यूम, साउंड जो है वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है, उसको कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए, मतलब चाहिए। वेक्टर कौन सा है? तो वेक्टर ये सब नहीं है, बाकी डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है। और उसमें बताना था 104 में कि इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन में कौन सा यूज़ नहीं किया जाता? यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम का यूज़ किया जाता है, लेकिन हीलियम का यूज़ नहीं किया जाता है। अगला है कि आपका मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द मेजर ऑफ इट्स वेट होता है, ये भी मैंने सर्च करके देखा है, तो वेट ही आ रहा है, ठीक है। इसमें है कि इसका देना था कि करंट दिया हुआ है 0.5 एम्पियर और 5 मिनट का, तो 5 मिनट को मतलब सेकेंड में अगर चेंज करेंगे तो 300 सेकेंड आएगा, तो कुल आपको चार्ज निकालना था, तो Q=IT होता है, Q=IT, तो आप I/T करेंगे तो 0.5 × 300 सेकेंड करेंगे तो 150 कूलम्ब आ जाएगा चार्ज, ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। बाकी अगला है कि 107 नंबर की पोटेंशियल मीटर किस चीज़ से नापते हैं? तो वोल्ट मीटर से। अगला है कि डेविएट सबसे कम कौन होता है प्रिज्म में? अगर वाइट लाइट मारते हैं तो रेड होता है सबसे कम डेविएट, सबसे ज़्यादा वायलेट होता है। फिर अगला क्वेश्चन आपकी जैसे शॉर्ट सर्किट जो होता है तो उस समय क्या होता है? तो सबसे ज़्यादा हैवीली इंक्रीज हो जाता है करंट, ठीक है। अगला है कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है? तो हर्ट्ज होता है। सब्लिमेशन क्या होता है? तो सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है, उसी को सब्लिमेशन बोलते हैं, विदाउट लिक्विड बने हुए, ठीक है, तो उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। अगला है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ इन्वायरमेंट, तो इकोसिस्टम जो है आपका फंक्शनल यूनिट ऑफ इन्वायरमेंट है। अगला है आपका क्वेश्चन कि ऑल नोबल गैस मोलिकुलर आर, तो मोनो एटॉमिक भी हो सकते हैं और डाई एटॉमिक भी हो सकते हैं, तो मोनो एटॉमिक हीलियम है, ठीक है, और डाई एटॉमिक तो जेनॉन, रेडॉन, ये सब है ही।
अगला है न्यूक्लियस ऑफ द एन एटम कंटेंस, तो न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस में कौन कौन सी चीज़ मतलब क्या क्या पाया जाता है, तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन बाहर घूमता रहता है। कोलाइड, एक कोलाइड इज है होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। द रेट ऑफ एवोपोरेशन क्या कब इंक्रीज होगा, तो जब सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो आपका रेट ऑफ एवोपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, तो डिस्टिल्ड वाटर आपका पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि केमिकल फार्मूला ऑफ कॉस्टिक पोटैश, तो KOH होता है। अगला है कि बाई प्रोडक्ट ऑफ सोप, सोप में बाई प्रोडक्ट क्या बनता है, तो ग्लिसरॉल बनता है। अगला है कि सिल्वर आर्टिकल जो होता है, आर्टिकल ब्लैक कलर का उस पर धब्बा पड़ जाता है या ब्लैक कलर का लेयर जम जाता है, तो वो जो होता है लेयर, वो ब्लैक कलर इसलिए होता है क्योंकि ये रिएक्ट कर जाता है एजिड मतलब सल्फर से, जो कि एक कंपाउंड बनाता है Ag2S, ठीक है। अगला है कि हु हैव अ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, तो गर्ल्स में केवल होता है XX, ठीक है। अगला है कि प्रोटीन्स आफ्टर डाइजेशन आर कन्वर्टेड इनटू, प्रोटीन्स जो है एमिनो एसिड में चेंज हो जाता है, ठीक है। अगला है आपका किडनी इन ह्यूमन बींग्स, किडनी किस चीज़ के लिए दिया जाता है हमारे बॉडी में, तो एक्सक्रीशन के लिए। आपका रिस्पायरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बॉडी इज हेमोग्लोबिन होगा, ठीक है। पिगमेंट यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, तो हेमोग्लोबिन होगा। अगला क्वेश्चन आपका व्हाट इज ए कोलीफॉर्म, तो कोलीफॉर्म जो होता है ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया होता है। IUCD का यूज़ किया जाता है कॉन्स्टिपेशन में, गर्भ निरोधक में। अगला है कि मलेरिया के समय जो मलेरिया का जो माइक्रोब्स जो होता है वो लीवर को डायरेक्ट डैमेज करता है जा करके। फिर डिजीज़ जो स्प्रेड नहीं करता है एयर से, तो वो है कॉमन कोल्ड, तो होता ही है। निमोनिया भी मतलब एयर के थ्रू स्प्रेड हो सकता है। TB भी हो सकता है। कोलेरा हैजा जो है वो पानी से या दूषित भोजन खाने वगैरह से होता है, डायरिया, ठीक है। अगला है क्वेश्चन आपका कि लाइफ सपोर्टिंग जोन जो है आपका बायोस्फीयर है। अगला क्वेश्चन आपका कि इसमें बताना था कि सभी एनिमल ग्रुप्स में कौन से एक नहीं है, ठीक है। तो पोरीफेरा, एंथ्रोपोडा, मोलस्का में सभी एनिमल ग्रुप के हैं, ठीक है। पोरीफेरा, एनिलेडा और नेमाटोडा में सभी एनिमल है, लेकिन सी ऑप्शन जो देखेंगे आप, जिम्नोस्पर्म जो है वो प्लांट है, तो यही ऑप्शन जो है सही है। बाकी सब एनिमल हैं, एक ही है जो प्लांट है, एक ही ऑप्शन है जिसमें प्लांट का दिया हुआ है एक, तो वहीं आपको चुनना था, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है कि जिसमें भी सीन होता है मेटासीन, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो ये सब सीन जो होता है वो एंटीबायोटिक होता है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है कि चूज द टेरिडोफाइटा प्लांट्स आउट ऑफ द फॉलोइंग, टेरिडोफाइटा जो होते हैं फॉन्स होता है, फॉन्स उसका एग्जाम्पल है टेरिडोफाइटा का। अगला क्वेश्चन कलरलेस प्लास्टिड्स जो होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट जो होता है कलरफुल होता है, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट इसका आंसर हो जाएगा, कलरलेस आपसे पूछा है। फ्लेक्सिबिलिटी जो होता है कोलेनोकाइमा के कारण आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मशरूम क्या है, तो मशरूम जो है आपका फंगस है। अगला है कि इडली वगैरह में या ब्रेड में वो फूलता कैसे है, तो ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स के कारण वो फूल जाता है, स्पॉन्जी हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कि इसमें से बताना था कि प्लांट हार्मोन्स कौन से हैं, तो बाकी सभी एनिमल हार्मोन्स हैं साइटोकाइनिन्स को छोड़ करके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बर्डिंग इन, ये ईस्ट में ही होता है केवल, ठीक है, ईस्ट में होता है, ठीक है। अगला है कि एंथर कंटेंस पोलन ग्रेन्स, तो पोलन ग्रेन्स जो है एंथर में होता है, ठीक है। और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस जो है जॉन जीजे मेंडल के द्वारा दिया गया था, ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला आगे का क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन आपके मैथ्स के हैं, तो मैथ्स को भी हमने अच्छे से समझाया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से डिविजिबल बाई 24 बताना था, तो आप पहले 3 से करेंगे, उसके बाद 4 से करेंगे, 2 से करेंगे, तो आपका एक ही ऑप्शन आएगा जो कि 3 और 2 और 4 से कटेगा, वो है आपका सी ऑप्शन, ठीक है। इसमें 6.446 पावर बार को लिखना था, तो हम इसको लिखते हैं, जो भी नंबर होता है पहले उसको लिख देते हैं, 646 लिख देंगे, और जिस पे बार नहीं होता है उसको माइनस कर देते हैं, 6 को माइनस कर दिया हमने, और जितने पर बार होता है उसको नीचे उतने 9 लिख देते हैं। तो 646 में से अगर 6 घटाएंगे तो 640 ऊपर होगा और नीचे 99, ठीक
ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन 143 है कि ड्यू टू एन इंक्रीज 30% इंक्रीज होने के कारण 3 एग कम खरीदा जाता है, ठीक है। तो अभी का रेट जो है आपका 30% जो है 3 एग के बराबर है, तो 100% कितने के बराबर होगा, 10 एग के बराबर। तो अभी जो है एग पहले 13 मिलता था, अभी आपका एग 10 मिल रहा है, तो 7.80 रुपये में अगर 10 अंडे मिल रहे हैं तो एक अंडे का दाम कितना हो जाएगा आपका, 0.78 पैसे हो जाएगा, सॉरी 0.78 रुपये हो जाएगा। तो 12 अंडे का आपका दाम पूछा था, तो उसको 12 से गुना करेंगे 0.78 को, तो 12 एग का आपका दाम निकल जाएगा, तो 9.36 रुपये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 144 है, तो 144 में आपको बताना था कि क्रिकेट का कि एक 10 इनिंग खेलता है, उसके बाद अगर हमें इनिंग में 108 रन मारता है तो एवरेज 6% से या 6 रन से बढ़ जाता है, तो न्यू एवरेज बताना था। तो इसमें है कि जैसे कि 11वें में 108 रन मारता है, तो 6 मतलब मान लेते कि वो एवरेज जो था एक्स था। तो अब हम मतलब आते हैं इस पे कि एवरेज को हम इसमें से पिक करते हैं, ऑप्शन में से 48 मान लेते हैं, तो 48 टोटल एवरेज हो गया न्यू एवरेज, ठीक है। तो 6 बढ़ जाता है, तो बढ़ने से पहले कितना एवरेज हुआ करता था, तो 42। तो 42 कब हुआ था, 10 प्लस 42 कब हुआ था, 10 पूरे 10 एवरेज, मतलब 10 मैच में पूरा 42 मतलब रन का एवरेज था, ठीक है। तो 420 हो गया उसका, और 108 11वें में मारा, तो टोटल 528 रन मारा कि नहीं, तो 528 रन मारा, ठीक है। तो टोटल रन हो गया आपका 528, कितने इनिंग में, 11 इनिंग में, तो एवरेज निकल जाएगा न्यू एवरेज। मतलब उसको अगर डिवाइड करते हैं तो आपका 48 आ जाएगा, तो ये फुलफिल हो जा रहा है आपका, तो इसका ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है, 48। अगला क्वेश्चन है आपका कि 2 डिजिट नंबर बताना है आपको जिसका प्रोडक्ट हो 8 और उसमें ऐड करने पे 18 वो रिवर्स हो जाता हो, तो नंबर सेम आ जाता हो, तो हम इसमें से एक मतलब ऑप्शन को चूज कर लेते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन को अगर हम चूज करते हैं इसमें से, तो क्या करते हैं कि 2 4 को ले लेते हैं, 2 और 4 को लेते हैं, तो 2 को अगर 4 से गुना करते हैं तो 8 हो जा रहा है, ठीक है। और 24 में 18 ऐड करने पे क्या आएगा, 42 आएगा, 24 प्लस 8 अगर ऐड करते हैं तो 42 आ जा रहा है, तो 42 को रिवर्स करने पे फिर वही नंबर आ जा रहा है ना, 24, ठीक है। 42 को अगर रिवर्स करेंगे तो 4 2 को अगर रिवर्स करेंगे तो 2 4 हो जाएगा, तो वही ऑप्शन आ जा रहा है, तो ऑप्शन एक ही फुलफिल हो रहा है जो है कि बी, इसका आंसर हो जाएगा 24। 146 में है कि अजय बाई 4 हॉर्सेस एंड 9 काउज 13,400 में खरीदा टोटल, और एक को 10% प्रॉफिट पे बेचता है काऊ को, और 20% हॉर्स को, और 20% प्रॉफिट पे काऊ को बेचता है, तो टोटल इसको प्रॉफिट इतना मिलता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अभी का कॉस्ट जो है हॉर्स का 2000, ठीक है। तो एक हॉर्स का 2000 दाम, तो 4 हॉर्स खरीदा था तो 8000 हो गया, तो 8000 टोटल हॉर्स का, तो काऊ का कितना, 5400, ठीक है, ठीक है। 13,400 टोटल था जिसमें से 8000 का काऊ मतलब हॉर्स खरीदा, तो काऊ का कितना, 5400। तो 8000 जो हॉर्सेस थे, मतलब 8000 के जो हॉर्सेस थे उनको बेचा 10% प्रॉफिट पे, तो 10% प्रॉफिट निकालेंगे तो 800 आ जाएगा, और 5400 जो गाय का दाम था उसका 20% पे बेचा, तो उसका प्रॉफिट 20% निकालेंगे तो 1080 आ जाएगा। तो टोटल को ऐड करने पे कितना, 1880 आना चाहिए, तो सही है, 1880 आ जा रहा है, तो इसका मतलब कि हमने जो बी ऑप्शन माना था वो सही माना था, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसको ऑप्शन के थ्रू इन करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। 147 नंबर क्वेश्चन है कि 2/5 अपने अमाउंट का, मतलब जो पहले अमाउंट जो था उसके पास प्रिंसिपल जो था उसका कितने 10 साल के हिसाब से 10 मतलब कितने परसेंट के हिसाब से 10 साल में वो अपने 2/5 हो जाएगा, वो अपने मतलब मूलधन के, ठीक है। तो उसको करेंगे तब P इंटू आर इंटू T/100, ठीक है, इक्वल टू 2/5 ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपका आर का परसेंट जो आ जाएगा आपका 4% आ जाएगा, तो 4% इसका आंसर हो गया। अगला है कि 20% के हिसाब से कितने साल में मतलब धन जो है दोगुना से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 100 रुपये हमारे पास है, ठीक है। उसको अगर हम 20% पे
4 साल के लिए देंगे ना तो 207 रुपये मिलेगा हमें, ठीक है। तो ये दुगुना से ज़्यादा है। तो 100 माना था हमने कि 100 रुपये दिया किसी को, तो 207 रुपये मिल रहा है 4 साल के बाद, ठीक है। तो ऑप्शन हमने माना ए सही, मतलब सही माना था, ठीक है। तो 4 ऑप्शन, मतलब 4 इसका जो हमने माना था वो सही माना था, ठीक है। 4 ये 48 49 में जो है आपका इसको फुलफ़िल कराना था, वही इक्वेशन है। अब जब भी 2 इक्वेशन दिए हुए हों और 3-4 उसमें आपके वेरिएबल हो तो आपको फुलफ़िल कराना होता है, ठीक है। तो इसको फुलफ़िल कराएंगे तो 1/2 1 हो जाएगा। इसको b का 2 मान लेते हैं और y का वैल्यू 1 मान लेते हैं, उसी तरह से मानेंगे तो इसका सिंप्लीफाई करने पे 1 आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे जैसे हमने इसमें माना है, आप भी मान करके चेक कर सकते हैं, इसका 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 1 इसका आंसर हो गया। 150 लास्ट क्वेश्चन है आपका कि ए और बी का जो इनकम का रेशियो है 5:4 है और एक्सपेंडिचर का रेशियो 3:2 है। तो सेविंग का रेशियो हमारे रेशियो के अनुसार आपका घटा देंगे। एक्सपेंडिचर को अगर इनकम से घटाते हैं तो सेविंग्स निकलता है, तो 2 आ जा रहा है। तो जो कि दिया हुआ है सभी, मतलब दोनों के दोनों सेव करते हैं कितने, सेव्स करते हैं कितने 1600। तो 2 1600 के बराबर है। तो हमें निकालना था कि ए का इनकम, तो ए का इनकम हमारे अनुसार 5 था, तो 5 कितने के बराबर होगा, तो 2 1600 के बराबर, तो 5 कितने के बराबर, 4000 के बराबर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 4000, सी ऑप्शन में। तो इसके साथ आपका पूरा 1 to 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिया। तो ये लेंदी थोड़ा सा हो गया है क्योंकि इसमें पूरे डिटेल में आपको सॉल्यूशन दिया गया है और एक एक क्वेश्चन को पूरे डिटेल में मतलब डिस्कस किया गया है। तो आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कर दें और दोस्तों में भी शेयर कर दें कि इसमें भी एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, ठीक है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे वीडियोज़ की, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, हैव अ नाइस डे।